गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम संदीप। आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल संदीप स्टडी सेंटर। दोस्तों, केंद्र सरकार के द्वारा घोषित जो विशेष पिछड़ी जनजातियां थी उस सब पे हमने बात कर लिया, सिवाय बिरहोर जनजाति के। आपको पता है केंद्र सरकार के द्वारा सिर्फ 5 जनजातियों को छत्तीसगढ़ की विशेष पिछड़ी जनजाति के रूप में दर्जा दिया गया था, घोषित किया गया था। उनमें से हमने अबूझमाड़िया हो गया, पहाड़ी कोरवा हो गया, कमार जनजाति हो गया, साथ में बैगा जनजाति पर हमने बात कर ली, जो कि पिछले वीडियो बैगा जनजाति पे थी। आज हम लोग अब बिरहोर जनजाति की बात करेंगे। तो 5 जनजाति जो कि केंद्र सरकार के द्वारा घोषित की गई थी छत्तीसगढ़ के लिए, वो समाप्त हो जाएगी। उसके बाद आपको पता है राज्य सरकार के द्वारा पंडो एवं भुंजिया, ये 2 जनजाति को घोषित किया गया है, उसको हम लोग देखेंगे। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ हम लोग बिरहोर जनजाति की बात करेंगे। आपने अब तक जो 4 जनजाति देखा है उनमें से शायद इसमें आपको कम है ना जानकारी मिले या फिर कम देखने को मिले, ठीक है, फैक्ट्स उसको याद रखना। तो बिरहोर जनजाति पे हम लोग बात करेंगे, डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन पे आएंगे। अगर आप रेगुलर हैं तो आपको पता ही होगा, हम लोग पॉइंट्स पे बात करते हैं फिर फॉर्मेट करते आते हैं। तो सामान्य परिचय से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ये जो बिरहोर जनजाति में बिरहोर शब्द देख रहे हो, ये 2 शब्द बीर प्लस होर से बना है। बीर का अर्थ होता है जंगल और होर का अर्थ है आदमी, इसको लिख सकते हो इस प्रकार। बिरहोर जनजाति में जो बिरहोर शब्द देख रहे हो, ठीक है, इसका शाब्दिक अर्थ जंगल का आदमी होता है। तो मैंने कहा है बिरहोर बीर प्लस होर से बना है, इसका अर्थ होता है जंगल, इसका अर्थ होता है आदमी। इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं बिरहोर शब्द का अर्थ हो गया, ठीक है, जंगल का आदमी। और इसको एक शब्द में, ठीक, मुझे यहां भी देखने को मिला है बंचर कहा जाता है, ठीक है, जो कि पता ही चल रहा है। याद रखना ये जनजाति स्वयं को जंगल का, ठीक है, जंगल का मानव कहती है। तो जंगल का मानव कहने वाली यह जनजाति, इस जनजाति का निवास स्थान याद रखना, ठीक है, निवास स्थान, इस जनजाति के निवास स्थान तांडा कहलाता है। क्या कहलाता है? तांडा। रिकॉर्डिंग तो शुरू तांडा कहलाता है, इसको आपको याद रखना है। क्लियर? तो बिरहोर जनजाति के बारे में इतनी चीज पे बात करने के बाद याद रखना, बिरहोर जनजाति की उपजातियों की मैं बात करूं या फिर उपसमूह, इसको लिख लेना। उपसमूह की बात करूं, 2 उपसमूह हमारे पास सामने आते हैं। एक को कहा जाता है, ठीक है, उथलू, ठीक है, और दूसरा को कहा जाता है जघीस। इसके बारे में अलग अलग नाम भी मिलता है। एक उथलू, इसको भुलिया नाम से भी जाना जाता है। एक जघीस, इसको धानिया भी कहा जाता है। क्लियर है? इसको यहीं पे मैं एक्सप्लेन करता हूं। उथलू, ठीक है, जो कि घुमंतु जीवन व्यतीत करती है, ठीक है। उथलू जो इसकी उपसमूह है, ये घुमंतु जीवन व्यतीत करती है। इसका मतलब यह है कि भोजन के तलाश में हो गया, शिकार करने के लिए, भोजन के लिए, जंगली उपज एकत्रण करने के लिए, ठीक है ना, संग्रहण करने के लिए, ये जो है एक पहाड़ी से दूसरे पहाड़ी घुमंतु व्यतीत करती है, घुमंतु जीवन व्यतीत करती है, इसलिए इसे कहते हैं ये घुमंतु जीवन व्यतीत करती है। दूसरा हमने जघीस की बात करी है, यहाँ पे याद रखना, ये जो है स्थायी कुड़िया बनाकर, कुड़िया का अर्थ होता है झोपड़ी ले सकते हो आप, जो कि घास फूस की बनी होती है। तो जघीस जो इसकी उपसमूह, ये स्थायी कुड़िया बनाकर निवास करती है, याद रखना, ठीक है, कुड़िया बनाकर ये निवास करती है, ठीक है। तो ये रहा इसकी उथलू और जघीस। तो हमने इस जनजाति के 2 उपसमूह की बात कर ली। तो वही इस जनजाति के बारे में एस.सी. रॉय, याद रखना, ये विद्वान है, इनका कहना है कि टोटल या फिर कुल 37 गोत्र पाए जाते हैं। तो बिरहोर जनजाति में बिरहोर शब्द हमने देख लिया, बीर प्लस होर से बना है। बीर का अर्थ होता है जंगल, होर का अर्थ होता है आदमी। इस प्रकार बिरहोर का अर्थ जंगल का आदमी होता है। जंगल का मानव स्वयं को कहती है यह जनजाति, इसका निवास स्थान तांडा कहलाता है। दूसरी चीज हमने बात करी है, 2 उपसमूह इसके पाए जाते हैं, और वही 37 गोत्र की बात हमने कर लिया। 2 उपसमूह उथलू और जघीस की बात की है। उथलू में हमने कहा है कि उथलू इसके जो एक समूह है, उपसमूह है, वो घुमंतु जीवन व्यतीत करती है, और वहीं पे जघीस स्थायी कुड़िया बनाकर निवास करती है। क्लियर है? दूसरी चीज, जितने भी विशेष पिछड़ी जनजाति आप देख रहे हो, तो विशेष पिछड़ी जनजातियों में जो बिरहोर है, यह जनजाति, ठीक है, इसकी जो साक्षरता दर है, याद रखना, सबसे कम है। तो सबसे कम साक्षर दर रखने वाली यह जनजाति है। तो विशेष पिछड़ी जनजातियों में बिरहोर जनजाति की साक्षरता दर सबसे कम है, इसको आपको याद रखना है। ये बहुत प्यारी जनजाति है, ठीक है, इसे विलुप्त प्राय भी जनजाति कहा जाता है, ठीक है, इसकी संख्या काफ़ी कम है, ठीक है, यहाँ भी यह कहा जाता है। लेकिन ये इस जनजाति पे मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस जनजाति पे द बिरहोर, इस बुक की रचना एस.सी. रॉय ने की है। तो इस प्यारी जनजाति पे द बिरहोर नामक पुस्तक की रचना किसने की है, आपको पूछे तो क्या बोलोगे? विद्वान का नाम एस.सी. रॉय, जिन्होंने कहा था कि इस जनजाति के 37 गोत्र पाए जाते हैं। तो
इस प्रकार बिरहोर जनजाति के सामान्य परिचय पे आप बात कर सकते हो। अब हम लोग इसके सामान्य या फिर समाज एवं संस्कृति पे चलते हैं। समाज एवं संस्कृति, इसके अंतर्गत सबसे पहले हम लोग विवाह पे बात करेंगे। विवाह में बहुत कुछ प्रचलित है। इसमें विवाह के अंतर्गत लमसेना विवाह, ढुकू विवाह देखते हो, गोलत विवाह है, शाहपलायन वाला जो कि उड़हरिया विवाह है, और प्रत्येक जनजाति में जो 4-5 विवाह कॉमन होते हैं, जैसे पहले मैंने बताया था। तो वो कॉमन को ना पूछ के कुछ स्पेशल चीज़ को पूछते हैं। तो बिरहोर जनजाति में जो इम्पोर्टेंट रहेगा वो रहेगा, आपको याद रखना, चूड़ी पहनावा। चूड़ी पहनावा ये विवाह सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके बारे में पूछा गया है। आपने देखा है गोलत विवाह, वो हमने बहुत कुछ जनजातियों में देखा है। विनिमय विवाह की बात करी है, ढुकू विवाह इसमें प्रचलित है। ठीक है, तो याद रखना चूड़ी पहनावा विवाह सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक प्रकार नहीं, पुनर्विवाह ही है। ठीक है, पुनर्विवाह ये जो है, तो चूड़ी पहनावा विवाह याद रखना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो रहा क्या, ठीक है, विवाह की बात। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ आता है इनमें पंचायत। बिरहोर जनजाति या फिर किसी भी जनजाति में सबकी अपनी परंपरागत पंचायत पाई जाती है, उसके अलग अलग नाम होते हैं। लेकिन बिरहोर जनजाति की परंपरागत जो पंचायत है उसका अलग से नाम ना मिलके उस पंचायत के प्रमुख का नाम मिलता है। तो बिरहोर जनजाति में परंपरागत जो पंचायत है इसके प्रमुख को मालिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मालिक कहा जाता है। यहीं पे आपको युवागिरी याद रखना है। ठीक है, युवागिरी। युवागिरी इसके बारे में एक अलग से टॉपिक है, जो कि सामाजिक समागम का केंद्र होता है। सामाजिक शिक्षा वहाँ पे दी जाती है, युवक युवतियाँ वहाँ पे अलाउ होते हैं आने के लिए, है ना, सीखने के लिए, नाच गाना बजाना सब कुछ होता है वहाँ पे। इसके बारे में एक अलग से टॉपिक है, अगर समझ नहीं आ रहा होगा तो इसके युवागिरी का अलग नाम है, याद रखना। ठीक है, गीती ओरा, इसे गीती ओना भी कहा जाता है। जैसे घोटुल, ठीक है, जहाँ पे आपको बताया था गोड जनजाति में हमने बात करी थी, अबू जमाड़िया हमने कोसी घोटुल की बात करी थी, वो युवागिरी है। उरांव में धुमकुरिया की बात की जाती है, आगे हम लोग जब पढ़ेंगे तो इसके बारे में अच्छे से और देखेंगे। तो ये चीज़ याद रखना, बिरहोर जनजाति में आपको पूछा जा सकता है बिरहोर जनजाति क्या युवागिरी किस नाम से जाना जाता है, पहले भी पूछा गया है, वो है आपके गीती ओरा, आपको याद रखना है। ये तो रहा क्या, युवागिरी के बाद पंचायत के बाद। इसके आगे हम लोग चलते हैं तो बिरहोर जनजाति के अंतर्गत दो चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक धार्मिक जीवन और एक आर्थिक जीवन, और विशेष तौर पर मैं कुछ चीज़ें और लिखाऊंगा। तो यहाँ पे हम लोग धार्मिक जीवन पे पहले चलते हैं। बिरहोर जनजाति के प्रमुख देवता सूर्य देव है। ठीक है, बिरहोर जनजाति के प्रमुख देवता सूर्य देव है। इसके अतिरिक्त ये बूढ़ी माई, इसको लिख सकते हो, बूढ़ी माई है, मरी माई है, वृक्ष, इसके भी पूजा करते हैं। तो सूर्य देव या फिर सूरज देव यहाँ भी बोल के वो पूछ सकता है। इसके अतिरिक्त याद रखना बूढ़ी माई है, मरी माई है और वृक्ष है ना, वृक्ष, इसके भी पूजा करते हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है पाहन, इसमें एक है ना छोटा सा टॉपिक डालना। ठीक है, धार्मिक जीवन के अंतर्गत पाहन, देवी देवताओं के पुजारी हो गया, ये पूछ के आ सकता है। तंत्र मंत्र के जानकार वो बोल सकता है, या फिर वो बोल सकता है आपको जड़ी बूटियों का जानकार। तो तंत्र मंत्र के जानकार, ठीक है, जड़ी बूटियों का जानकार, उसे पाहन कहते हैं। जैसे हमने भूमिका देखा था, पिछले बैगा में देखा था। ठीक है, भूमिका कहाँ पे देखा था एक बार कमेंट करके बताएंगे, भूमिका की बात हमने करी थी। तो याद रखना पाहन कहलाता है, देवी देवताओं के पुजारी बोल ले, तंत्र मंत्र जानकार बोल ले, जड़ी बूटियों के जानकार बोल ले, आपको याद रखना है। तो धार्मिक जीवन के अंतर्गत ये दो चीज़ आपको याद रखना है। आर्थिक जीवन में याद आना, ठीक है ना, आ जाना। बिरहोर जनजाति में आर्थिक जीवन तो प्रमुख कार्य जो है इनके शिकार करना, ठीक है ना, कंदमूल के खोज में एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ जाना या फिर जंगली उपज संग्रहण करना होता है। लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट है, जो कि बार बार पूछा जाता है, इसको आपको स्टार करके रखना है, मोहलाइन छाल। ठीक है, मोहलाइन छाल, इसका मतलब क्या है, ये मोहलाइन छाल के रस्सी बनाकर बेचते हैं। साथ में बांस के सुंदर सामान याद रखना, बांस के सुंदर सामान, बांस के सुंदर सामान में बांस के टोकरी हो गया, ठीक है ना, बांस के, और इसमें सीजी में लिखा रहता है, टुकना हो गया, झुआ हो गया, गोप्पा, ये सब बना के ये बेचते हैं। टुकनी मतलब छोटी टोकरी, ठीक है, बांस की बनी हुई, झुआ मतलब बड़ी और मोटी टोकरी, ऐसा आप उसको ले सकते हो। तो ये रहा क्या, इनके आर्थिक जीवन के बारे में। क्लियर है? तो बिरहोर जनजाति के बारे में इतने चीज़ों पे बात करोगे। हम लोग अब विशेष तौर पे देख लेते हैं, ये बस इतने इंपॉर्टेंट है। विशेष में हम लोग कुछ कुछ और देख लेते हैं, जहाँ पे हम लोग जो है इसी को एक बार रिपीट करेंगे, कौन कौन सी वो चीज़ें हैं जिसको आपको छोड़ना ही नहीं है। ठीक है, उसको मैं एक बार बता देता हूँ। पहला चीज़ तो बिरहोर जनजाति के बारे में याद रखना। ठीक है, पहला चीज़ मैं बोलूँ तो वह है इनकी युवागिरी। युवागिरी देवताओं की बात कर सकते हो आप। तीसरा चीज़ पे आपको पाहन याद रखना है, मतलब देवी देवता के अंतर्गत भी आ सकता था, पाहन है।
चौथे नंबर पे आपको याद रखना है इसके बारे में, ठीक है। ये द्विभाषिक भी, यही मैं इसको बता दूंगा, भाषा बोली। यह जनजाति जो है द्विभाषिक है, यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जो भाषा बोली है द्विभाषिक है। ये मुंडा बोली तो जरूर बोलती है, साथ में ये छत्तीसगढ़ी भाषा इसकी भी ये प्रयोग करती है, याद रखना। तो ये द्विभाषिक है, मुंडा प्लस, ठीक है, छत्तीसगढ़ी भाषा के ये प्रयोग करती है। इसके अतिरिक्त आपको और देख लेना है, जो कि इसके पंचायत प्रमुख है, मालिक, इसको ये पूछ सकता है, ठीक है। और विवाह के बारे में देख लेना, चूड़ी पहनाव विवाह। तो युवा गृह गीतियों है, देवी देवता में प्रमुख देवता सूर्य देवता पे हमने बात करी है। उसके बाद हमने पाहन देखा है, जो कि देवी देवताओं के पुजारी, तंत्र मंत्र के जानकार, जड़ी बूटियों का है ना जानकार, जो कि पाहन कहलाएगा। भाषा बोली इसको अलग से मैंने बताया, द्विभाषिक यह जनजाति मुंडा एवं छत्तीसगढ़ी भाषा का प्रयोग करती है। शायद हमने संकेंद्रण कहीं बीच में छोड़ दिया है, ठीक है। तो याद रखना, ये जनजाति जो है रायगढ़, जसपुर और कोरबा, ये 3 जिले में मुख्यतः रूप से निवास करती है, जो कि परिचय के अंतर्गत उसको जोड़ लेना, ठीक है। एस.सी. राय के द्वारा, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, द बिरहोर की रचना। तो ऐसे करके 5-6 आपके पास आ जाएगा। द बिरहोर की रचना किसने की है आपको पूछे तो वो एस.सी. रॉय है, आपको याद रखना है। तो ये तो रहा बिरहोर जनजाति, ठीक है। बस इतनी चीज़ों पे आपको अच्छे से देखना है, अच्छे से पढ़ लेना है, यहीं से क्वेश्चन आने की संभावना सबसे ज़्यादा है, क्योंकि जितने भी अवेलेबल है वो सब कुछ आपको देने की कोशिश हमने की है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर देना, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। बहुत बहुत धन्यवाद।